पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। शाम 4 साढ़े 4 बजे जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, माना जा रहा है कि कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। अब इन तमाम जो बिहार के चुनावी मुद्दे हैं उस पर जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष के बारे में क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान को सुनिए। सर, आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। माना जा रहा है कि आज से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव का ऐलान हो सकता है। कैसी तैयारी है जनता दल यूनाइटेड की? प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या कुछ कहेंगे? हमारी पार्टी के पूरे स्तरों पर पूरी पुख्ता से तैयारी, पूरी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता चुनाव मैदान में लग चुके हैं। हम लोग चुनाव मैदान में चुनाव आयुक्त का और आयोग का इंतजार नहीं करने की कब आचार संहिता लगाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हम लोग सुनेंगे ही। लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान होना है, तो इसमें हमारे एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में भी उत्साह है। और इसको हम लोग पूरे, जिस तरह हम लोगों ने अभी एनडीए के सभी जगह, सभी विधानसभा में जाके जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हम लोग पांचों दल के कार्यकर्ताओं को एक करने का काम किए हैं। सभी कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं। आज जेडीयू में बड़ी बैठक बुलाई गई है, तमाम बिहार के आपके नेता, जेडीयू के नेता पहुंच रहे हैं। देखिए, यहाँ हमारी पार्टी में तो ये रूटीन वर्क है, चलती ही रहती है। समझे, हम लोग तो संगठन को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर हम लोग उसको बैठक करते रहते हैं, बैठक का सिलसिला करते रहते हैं। और अभी चुनाव का महीना है, वर्ष है और चुनाव होने वाला है, कुछ ही गिनती के दिन रह गए हैं चुनाव का, तो हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और इसके लिए क्या कहेंगे, मतलब चुनौती के रूप में आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। चुनौती नहीं। जो 2006 में 2010 में जो परिणाम आया था, एनडीए घटक दल को जो है 266 मिला था, उससे बेहतर परिणाम आएगा। हम लोग ने जो लक्ष्य रखा है एनडीए ने 2025 में 225, फिर से नीतीश, हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग का जो 243 विधानसभा क्षेत्र है, 243 के 243 चुनाव हम लोग जीत सकते हैं। विपक्ष जो है तरस जाएगा, ये माहौल चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर घटक दल नाराज है, कैसे मनाएंगे? कहीं आप एकदम स्पष्ट हो जाएगी, बहुत जल्द ही तस्वीर जो है स्पष्ट हो जाएगा। अभी अब उसके लिए निश्चिंत रहिए ना। हम लोग में कहीं एकदम नाराज दिखे मनाने कहीं भी आप लोग एकदम इस मामले में एकदम निश्चिंत रहिए। बहुत जल्द ही हम लोग मैंने मीडिया के साथी को ब्रीफ कर देंगे सीट शेयरिंग पर। दिल्ली में कोई बैठक भी है आज? तो हमने तो कहा ना कि ये चल रही है लगातार। हम लोग लगातार जो है पार्टी का, हम लोग तो संगठन के लेकर और सीट शेयरिंग के लेके ये लोग बैठक हो ही रही है, चल रहा है। और बहुत जल्द ही आपको बड़े भाई की भूमिका में होंगे। भूमिका क्या मतलब है? हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, ये स्पष्ट है, साफ है। और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2025 में 225 फिर से नीतीश। इसमें हमारे एनडीए घटक दल के तमाम लीडर, एनडीए घटक दल के सब लोगों ने स्पष्टता से कह दिया है कि और मुद्दे पर क्या कोई एजेंडा तो स्पष्ट है। विकास और सुशासन को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे कि इस बार चुनाव फ्री और फेयर होना चाहिए। कब फ्री और फेयर? उन्हीं के राज पार्टी में, उन्हीं के माता पिता के राज पार्टी में बंदूक की नोक पर जो है वोट लूटी जाती थी। आज तो सुशासन की सरकार है और चुनाव अब तो बहुत स्पष्टता, पारदर्शिता के साथ चुनाव करा रही है, नहीं चुनाव कराएगी। इसके लिए निश्चिंत रही, चुनाव बहुत बेहतर ढंग से होंगे। और वो न सोचे जिनके माता पिता के शासनकाल में लूटा जाता था। तेजस्वी और राहुल गांधी को कितना चुनौती मानते हैं? मैंने तो कहा न कि हमारे कोई एनडीए के समक्ष कोई चुनौती नहीं है। एनडीए ने, हमने स्पष्ट कह रहे हैं आप लोग को कि एनडीए में जिस तरह लहर चल रहा है, चारों तरफ देखेंगे तो एनडीए में हो गया है। तो वो लोग घबरा गए हैं और उनको देखिए ना, उनकी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है दिल्ली में, और ये दोनों युवराज जो है, कितनों कुछ सभा कर ले, कितनों बिहार में दौरा कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है, विकास और सुशासन को जनता चाहती है।
फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार की जनता बागडोर देने वाली है ना, हाईलाइट कर दिया। समझे, आप लोग मीडिया के साथी जो है उनको आप देखते जाइए ना, क्या हर्ष होता है, देखते जाइए ना। कोई फैक्टर नहीं है समझिए, चुनाव में? कोई फैक्टर नहीं। कुछ दिन के बाद जो है वो यहाँ से बोरिया बस्तर समटेंगे। जब वर्षा होती है, जब बाढ़ आती है, वर्षा होती है, तो उस समय लोगों का तरह तरह के बहुत लोग निकल जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ आ जाती है। नहीं तो उसी तरह तो चुनाव मैदान में बहुत लोग आए हैं, अपना जमाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना एजेंसी चलाएंगे। जो उनका मेन काम है वो काम करेंगे। समझिए, अब आप सोचिए ना, वो कहते हैं कि हम 2 घंटा में 20 करोड़ कहाँ पढ़ाए, कौन लोग और इनके छोड़ा कर कौन लोग पढ़ा है कि 2 घंटा में 20 करोड़ रुपया कमाएंगे, 1 घंटा में 20 करोड़ रुपया कमाएंगे। ये तो सिर्फ ब्लैकमेल करना है और लोगों को बुर्बक बनाना है। जनता समझती है। एक अंतिम सवाल है सर, ये पटना मेट्रो का उद्घाटन हो रहा बिल्कुल। है और नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि मतलब चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मतलब क्या आप पहले से खुद कुछ देखिए ना कि कै साल से हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कितने साल से। ये तो विजन देखिए ना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कि राजगीर में कल ही वहाँ क्रिकेट स्टेडियम का जो है अंतर्राष्ट्रीय नहीं, वो वहाँ उद्घाटन हुआ स्टेडियम का। आज जो है ये मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है। तो ये तो इतिहास, हमारा इतिहास का माने एक अध्याय जोड़ा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ, विकास के साथ साथ जो है नए बिहार के निर्माण कर रहे हैं। जो हमारे अभी के हमारे विश्वकर्मा हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो देखिए, उमेश कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड और पूरा एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां तक सीटों के बंटवारा का बात है, तो आने वाले कुछ दिनों में सीटों के बंटवारों का ऐलान भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। और जब हमने सवाल पूछा कि चुनौती कौन है, तो साफ शब्दों में कहा कि इस बार 2025 फिर से नीतीश, कोई चुनौती नहीं है, ना प्रशांत किशोर, ना तेजस्वी यादव, ना राहुल गांधी। और देखिए, जनता दल प्रदेश कार्यालय में भी हलचल काफ़ी तेज़ है, खूब सरगर्मियां जो है चुनाव की हैं, खूब कार्यकर्ता यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा, उमेश कुशवाहा ने दावा तो कर दिया है, लेकिन कब तक चुनावों का ऐलान होता है और चुनावों के ऐलान के बाद सीटों का बंटवारा कौन होता है, बड़े भाई की भूमिका में कौन होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार हमारी नज़रें तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पर है। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।